सुबह कुछ खरीदा, भाव बढ़ा और दोपहर तक मुनाफा लेकर बाहर। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग का सपना। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये सच में क्विक मनी का रास्ता है या फिर एक खतरनाक जुआ? अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं तो आज के ये 10 मिनट आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्रा मतलब अंदर, डे मतलब दिन, यानी एक ही दिन के अंदर खेल खत्म। आपने सुबह 9:15 पर शेयर खरीदा तो 3:30 से पहले बेचना होगा। यहां घड़ी पर नजर रखना सबसे जरूरी है। 1 सेकंड की देरी भी आपको महंगी पड़ सकती है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदकर महीनों या सालों तक रख सकते हैं। वॉरेन बफेट की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आते ही नहीं, ये सिर्फ पेपर पर ट्रांजैक्शन है। अगर आप भूल गए और पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली कर देगा और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी लगेंगे। कई बार ये चार्जेस आपके प्रॉफिट से भी ज्यादा हो सकते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आप मार्केट के ऊपर जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं और नीचे गिरने पर भी। लॉन्ग पोजीशन में आप पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। जैसे आपने रिलायंस का शेयर 2000 रुपए में खरीदा और 2050 में बेच दिया। शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है, पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। जी हां, बिना शेयर के भी बेच सकते हैं। ये ब्रोकर के थ्रू होता है जो आपको टेम्परेरीली शेयर्स उधार देता है। मार्जिन या लेवरेज यहां का सबसे पावरफुल टूल है। 10,000 रुपए से आप 50,000 का ट्रेड कर सकते हैं। मोस्ट ब्रोकर्स 5x मार्जिन देते हैं। ये मैजिक की तरह लगता है, लेकिन सुनिए, मार्जिन एक दो-धारी तलवार है। ये आपके मुनाफे को बढ़ाता है तो आपके अकाउंट को जीरो भी उतनी ही तेजी से कर सकता है। 50,000 के ट्रेड पर 2% प्रॉफिट मतलब 1,000 रुपए कमाई, लेकिन 2% लॉस भी 1,000 का नुकसान। कई नए ट्रेडर्स इस लेवरेज के चक्कर में अपना सारा पैसा गवा देते हैं। टाइमिंग सब कुछ है इंट्राडे में। मॉर्निंग रश 9:15 से 10:30 तक होता है। यहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी मिलती है। ओपनिंग बेल के साथ ही मार्केट में जबरदस्त एक्टिविटी होती है। लंच स्लंप 12 से 2 बजे तक चलता है। ये एक ट्रैप है जहां कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इस समय मार्केट स्लो हो जाती है और फेक सिग्नल्स मिलते हैं। क्लोजिंग मूव 2:15 से 3:15 तक होता है, जब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं। यहां अचानक से बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने से पैसा नहीं बनता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सही समय का इंतजार करता है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का। स्टॉक सिलेक्शन में टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स चुनें। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जनरली अच्छे होते हैं। वीवैप ये RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। बिना वॉल्यूम के प्राइस मूवमेंट फेक हो सकती है। अगर प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अब आती है कड़वी सच्चाई। 90% रिटेल ट्रेडर्स इंट्राडे में पैसा क्यों गवाते हैं? पहली गलती, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। लोग सोचते हैं थोड़ा और रुकेगा तो भाव वापस आ जाएगा, और देखते ही देखते छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। ये इमोशनल अटैचमेंट है, लॉजिक नहीं। दूसरी गलती है ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड करके पैसा वापस करने की कोशिश। ये इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल नहीं। मार्केट आपके इमोशंस को समझ नहीं सकती। तीसरी और सबसे बड़ी गलती है गैम्बलर्स माइंडसेट। कई लोग इंट्राडे को कैसीनो समझते हैं, लेकिन ये लक नहीं बल्कि कैलकुलेशन का गेम है। ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गोल्डन रूल याद रखिए, ट्रेडिंग में पहले अपनी पूंजी बचाना सीखिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले, प्रॉफिट मेकिंग बाद में। हर ट्रेड से पहले अपना मैक्सिमम लॉस डिसाइड कर लें। इंट्राडे ट्रेडिंग एक शानदार स्किल है जिसे अगर आप सीख कर करें तो आप मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन लें, डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करें और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, एक्सपीरियंस गेन करें। अगर आप सीरियसली इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट पर हमारे डिटेल्ड वीडियोस देखें, पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करें। रिमेंबर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ें, सक्सेस जरूर मिलेगी। मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल एक बार गया तो वापस आना मुश्किल है।